ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगेन ये भी आइट्रेशन में किसी भी लूप के थ्रू पॉसिबल है, सूडो कोड के थ्रू, वाइल लूप, रिपीट अंटिल, फॉर लूप, सबके थ्रू पॉसिबल है। इसमें यह है कि इनपुट 5 नंबर्स, क्या आप लोगों को याद है मैंने आपको एक 3 नंबर वाला 3 वेरिएबल्स में मैंने इनपुट करवाए थे और मैंने कहा था उन तीनों में मैक्सिमम फाइंड आउट करो। तो हमने किया था अगर तो, और हमने 3 वेरिएबल्स में नंबर इनपुट करवाए थे और फिर हमने चेक किया था अगर num1 ग्रेटर है num2 से एंड num1 ग्रेटर है num3 से तो हमारे पास जो है वो num1 ग्रेटर है। फिर इसी तरह से हम लोग इसी तरह से फर्दर n2 के लिए और n3 के लिए लॉजिक क्रिएट करते थे। एक मिनट देना, जैसे मैं इनपुट हम कर रहे हैं, इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम नंबर। अब इस एल्गोरिथम को या इस सूडो कोड को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग अ प्री कंडीशन लूप, मतलब वी विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। ठीक है, तो अब इसको प्री कंडीशन लूप के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब याद रखना कि यहाँ पे लेट सपोज हम जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो नंबर्स हैं वो मेरे पास इंटीजर डेटा टाइप के हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट इट सूडो कोड ओवर हियर, क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूँ, टाइपिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ मैं। So we just need to input 3 number and find the minimum and maximum number. So first of all, I am going to declare num. In this particular variable, I will input 3 numbers, one at a time, inside a loop. Then I is a counter variable that will count how many times the loop has run so far. Then we have min variable that will store the minimum number, and this max is another variable that will store the maximum number. Then write colon integer. Now I am going to initialize num with 0, I with 1, min असाइनमेंट ऑपरेटर, मैक्स असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इस कॉन्सेप्ट को अभी से ही याद रख लेना कि फॉर एग्जांपल अगर तो क्वेश्चन में वो मुझे कहता है कि नंबर इज बिटवीन 15 to 20 इंक्लूसिव, ठीक है, तो 15 मेरा मिनिमम नंबर है और 20 मेरा मैक्सिमम, मतलब ये एक रेंज गिवन है। तो रेंज में जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है ना उसको हम मिनिमम को असाइन करते हैं और जो सबसे मिनिमम नंबर होता है उसको हम मैक्सिमम को असाइन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम लॉजिक जो क्रिएट करते हैं अगर हम ऐसा ना करें तो वो वैल्यू अपडेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो लेट सपोज इस वाले क्वेश्चन में रेंज गिवन है, सो आई विल आल्सो सॉल्व वन मोर क्वेश्चन जिसमें रेंज अवेलेबल नहीं होगी, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम कैसे करेंगे। मतलब वो नंबर्स हम इनपुट करते हैं, इट कुड बी -30, इट कुड बी -15, यानी वो रेंज कुछ भी हो सकती है। तो अब आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लूप दैट इज व्हाइल I is less than equal to 3. Since I need to input 3 numbers, तो loop 3 times run होगा, output enter a number, input num। अब क्या हुआ, वो मुझसे बोल रहा है कि नंबर एंटर करो और इनपुट किया num, तो num नाम के वेरिएबल में हम एक नंबर को इनपुट कर देंगे। नाउ देयर हैज टू बी अ सिलेक्शन स्टेटमेंट इफ जो नंबर है जो आपने इनपुट किया है इफ इट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम, मैक्स वेरिएबल में जो अगर नंबर है उसके साथ ही कंपेयर होगा। अगर तो नम ग्रेटर है मैक्स से देन वी विल सिंपली अपडेट द मैक्स विद अ नंबर व्हिच यू हैव जस्ट एंटर्ड।
सेम इसी तरह की लॉजिक बनेगी मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए. इफ num is less than min, then min assignment operator num. So we will update the value of min with a number that is just input. Then simply we will increment into the value of I by 1 and then and while. And after termination of a loop, output minimum number is comma डाल के min, output maximum number is और यहाँ पर max. That's it. ये हमारा जो कोड है that is finding minimum and maximum का complete हो गया है. What you are required to do is you are not supposed to memorize this code. Instead आप इसकी जो ट्रेसिंग होती है, जो ड्राई रन होता है, आप वो करो और ऑटोमेटिकली आपको ये कोड याद भी हो जाएगा और आपको समझ में भी ज़्यादा आ जाएगा. और इस कोड को भी हम अदर लूप्स के थ्रू कर सकते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी ट्रेस टेबल परफॉर्म करके दिखाऊं, मैं ट्रेस टेबल पे इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में ट्रेस टेबल हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आता है. तो देखो मैंने दोनों स्क्रीन के ऊपर जो है ना एक एक्सेल फाइल भी ओपन कर ली है और जो सूडो कोड विच वी हैव जस्ट एंटर्ड वो भी इनपुट कर दिया है. अब ट्रेस टेबल में हम लोग करते ये हैं, मुझे 1 मिनट देना ज़रा. तो यहाँ पे जितने हमारे पास वेरिएबल्स है ना, हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल्स हैं. मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ उनका. एक वेरिएबल का नाम नम है, दूसरे का नाम आई है, तीसरे का नाम मिन है, चौथे का नाम मैक्स है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इसको अलाइनमेंट में सेंट्रली अलाइन कर देता हूँ. क्यों नहीं हुआ? हो गया. अब हम ये अज्यूम करते हैं कि just for the testing purpose, just for the testing मैं 3 नंबर ले रहा हूँ. that is 12 sorry 15 17 और 16 and then 19. ये मेरे पास 3 नंबर्स मैं इनपुट कराता हूँ. तो सबसे पहले डिक्लेरेशन हुई, वेरिएबल्स क्रिएट हुए. आई वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया 1 से और नम को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से. मिन को हमने इनिशियलाइज किया 20 से और मैक्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया 15 से. देन हम वाइल लूप में हम कंडीशन को चेक करेंगे क्या आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है. आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन गेट्स ट्रू. आउटपुट की स्क्रीन भी हमारे पास होती है ट्रेस टेबल में. तो हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा डेट एंटर अ नंबर. अब इनपुट नम में लेट सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये आपको ट्रेस टेबल में शो करना है, वैसे कोड के अंदर शो नहीं करना होता. और पेपर में यूजली हमारे पास कोड लिखने के लिए आता है. और तो आपने फॉर एग्जांपल लिख दिया 17, यानी इस नम वाले वेरिएबल में 17 इनपुट हो जाएगा कीबोर्ड के थ्रू. मैं इसका पाइथन कोड भी रन करके दिखाऊंगा, डोंट वरी. अगर तो नम ग्रेटर है मैक्स के, क्या 17 ग्रेटर देन 15 है, कंडीशन गेट्स ट्रू हो जाएगी. और नम जो है डेट इज 17 वो हम असाइन कर देंगे मैक्स को, तो हमारी जो मैक्स की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी. फिर एक और इफ की स्टेटमेंट है, क्या नम जो है वो लेस देन मिन है, मतलब ये वाला एंड इफ खत्म हो जाएगा. एक और इफ नया स्टार्ट है, नम इज 17 क्या लेस देन मिन है, क्या 17 लेस देन
20 है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, 17 लेस देन 20 है, कंडीशन ट्रू, तो मिन की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी और मिन हमारे पास क्या आ जाएगा, मिन भी हमारे पास 17 आ जाएगा। अब हम आई में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर इस स्टेप में हम काउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ आई में 1 को ऐड करना। तो व्हाट इज द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ आई, 1, और अब हमने इसमें ऐड किया 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। एंड वाइल हुआ, लूप खत्म नहीं होगा, दोबारा से ऊपर जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट होगा। अब हम चेक कर रहे हैं क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एंटर नंबर। तो हमें फिर से ये प्रॉम्प्ट रिसीव होगा एंड इनपुट नम किया, तो लेट्स सपोज टेस्टिंग डेटा के अंदर मैंने रखवाया 16, तो लेट्स सपोज मैंने 16 रख दिया। क्या 16 ग्रेटर देन मैक्स है, मैक्स की वैल्यू अभी हमारे पास यहाँ रखी हुई है 17, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम इफ की स्टेटमेंट में बॉडी में एंटर ही नहीं करेंगे। क्या 16 लेस देन मिन है, क्या 16 लेस देन, मिन की वैल्यू 17 है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो मिन की वैल्यू अपडेट हो जाएगी विद 16। आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई बिकम्स 3, एंड वाइल आया दोबारा से ऊपर जाएगा, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू हो गई, एंटर अ नंबर। तो दिस टाइम तीसरा नंबर हमारे पास है दैट इज 19। टेस्टिंग डेटा के अंदर कुछ भी आप नंबर इनपुट करवा सकते हो और चेक कर सकते हो। अब क्या नम विच इज 19 ग्रेटर देन मैक्स है, क्या 19 ग्रेटर देन 17 है, द आंसर इज यस। तो हमने मैक्स को अपडेट कर देना है। अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे लिखता है 19 को, या कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 19 को यहाँ लिखता है, एट द एंड उस मैक्स के कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो यूजुअली एमएस के अंदर आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा, यहाँ गैप आ जाएगा, तो बच्चा समझता है कि भाई यहाँ पे गैप क्यों आ गया। तो जस्ट एक अलाइनमेंट शो करने के लिए ये 19 नंबर है, ये मैक्स को असाइन हुआ, जस्ट ये शो करने के लिए है, ना भी शो करो तब भी फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके अलावा भी हमारे पास मैक्स की वैल्यू अपडेट हो गई। अब वो चेक कर रहा है कि क्या नम लेस देन मिन है, क्या 19 लेस देन 16 है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, और हम आई की वैल्यू में जब इंक्रीमेंट करेंगे, नाउ द वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 4। अब ये चेक करेगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम लूप को टर्मिनेट कर देंगे, वी विल कम आउट ऑफ अ लूप और आउटपुट करेंगे मिनिमम नंबर इज, और मिन को डिस्प्ले करवा देंगे। तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस वन, डबल कोटेशन सिंटेक्स का पार्ट है, मिनिमम नंबर इज, मिन हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 16। ये वाली वैल्यू जो अपडेटेड है ये हमें शो करनी है, ठीक है। इसी तरीके से आउटपुट मैक्स नंबर इज, मैक्स नंबर इज, और जो भी हमारे पास मैक्स है दैट इज 19, वो हम डिस्प्ले करा देंगे, दैट्स इट। तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो एक ट्रेस टेबल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस चीज़ को ख्याल रखो कि जैसे यहाँ पर मैंने गैप दिया, तो कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो भी हम लिख लेते हैं, ये नहीं करना। ट्रेस टेबल में कोई भी वैल्यू तब तक इनपुट नहीं होती जब तक वो उस वेरिएबल को असाइन ना की जाए विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अपनी मर्जी से कॉपीइंग मत करना, ठीक है। तो ये हमारा कोड था जिसमें हमने देखा कि इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर यूजिंग अ प्री कंडीशन लूप। तो इसका हमने सूडो कोड लिखा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ तो चलो हमें रेंज गिवन थी, रेंज इज गिवन, जो मैंने जानबूझ के एक एग्जांपल बनाने के लिए रेंज लिख दी थी। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, अब ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड मेथड है
उसमें हमारे पास सब कुछ एज इट इज ही रहेगा। जस्ट अगर क्वेश्चन में हमें रेंज गिवन नहीं है, ठीक है, हमें रेंज गिवन ही नहीं है, तो उस केस में हम मिनिमम नंबर को और मैक्सिमम नंबर को किस वैल्यू से इनिशियलाइज करवाएं। इनिशियलाइजेशन बहुत क्रूशियल है, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट जो मिस्टेक कर देते हैं वो इन दोनों को जीरो से इनिशियलाइज करवा देते हैं, जो कि रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। तो इस केस में फॉर एग्जांपल अगर किसी ने जीरो मैक्स को जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया, और जो आप नंबर्स टेस्टिंग डेटा के लिए, तो टेस्टिंग डेटा में आप नंबर इनपुट कर रहे हैं, आपने 3 नंबर इनपुट कराया, -2, -1 और लेट्स सपोज -5। अब इन सब में सबसे मैक्सिमम नंबर हमारे पास कौन सा है, जिसका लीस्ट इन मैग्नीट्यूड है, दैट इज -1, ऐसा ही है ना। अब इस केस में देखो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम सर निकालना आपकी है, आवाज कट गया। मैं एक नेटवर्क चेक कर लेता हूँ अपना। अब करना ये है कि अगर तो फॉर एग्जांपल आप इसको देखो नम, अब फॉर एग्जांपल नम मैंने -2 रखा, तो क्या वो ग्रेटर देन मैक्स कभी भी होगा अगर मैंने मैक्स को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया? नहीं होगा, क्योंकि जीरो ग्रेटर है -2 से। क्या -1 ग्रेटर देन जीरो है? नहीं। क्या -1 ग्रेटर देन जीरो है? नहीं। तो जो तीनों नंबर जो मैं इनपुट कर रहा हूँ, जिनमें से मुझे मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, उनमें से तो मैक्स में कोई वेरिएबल कोई वैल्यू आ ही नहीं रही। गॉट इट? तो इस यस केस सर। में अब आप क्या करोगे, सिमिलरली अगर आपने मिनिमम नंबर करना है, तो मिनिमम नंबर को आप जो है, अगर आपने फॉर एग्जांपल जीरो इनिशियलाइज कर दिया और आपने 3 नंबर्स इनपुट कराया, फॉर एग्जांपल 20, 22 और फॉर एग्जांपल 32, कोई भी नंबर इनपुट करा दिया आपने और मिनिमम जीरो से इनिशियलाइज है, तो क्या नम लेस देन मिन है? तो नम अगर पहले अगर 20 इनपुट किया तो क्या 20 लेस देन जीरो है? नहीं, मिन की वैल्यू अपडेट होगी नहीं। जबकि देखा जाए तो इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 20 है, तो आंसर में तो 20 आना चाहिए ना। तो वी हैव टू डू समथिंग जिसकी वजह से हमारा कोड प्रॉपर्ली वर्क करे, ठीक है। और ये करने के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल सिंपली टेक द इनपुट फर्स्ट, आउटपुट एंटर अ नंबर आउट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ लूप। तो हमने एक नंबर को, तीनों में से किसी एक नंबर को आपने इनपुट करवाया, और जो नंबर आपने इनपुट करवाया वही मिनिमम को असाइन कर दिया और वही मैक्सिमम को आपने असाइन कर दिया, मतलब इनिशियलाइज कर दिया। और अब आप लूप 3 नंबर्स के लिए रन नहीं करोगे, अब आप लूप रन करोगे 2 बार, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक नंबर इनपुट करवा दिया है और आपने अज्यूम ये कर लिया है कि वही मिनिमम नंबर है और वही मैक्सिमम नंबर है। क्लियर है? यस सर। तो इस केस में जब आपके पास रेंज यस सर। अवेलेबल ना हो, तो आपने ये काम करना है कि आपने मिनिमम और मैक्सिमम को किस नंबर से इनिशियलाइज करना है, उस वेरिएबल में पहला नंबर इनपुट करवा दिया जाए और वही नंबर मिन को असाइन कर दो, वही मैक्स को असाइन कर दो। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं टेस्टिंग डेटा अगर पिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल -2, -1, -3, और इन सब में अगर मैं देखूँ तो मिनिमम नंबर मेरे पास कौन सा होगा? -3 होगा, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, और मैक्सिमम नंबर मेरे पास होगा -1। तो लेट्स चेक कि हमारा कोड सही रन हो रहा है। एंटर नंबर इनपुट नम, तो लेट्स सपोज मैंने इनपुट किया -2, तो यहाँ पर कमेंट में लिख रहा हूँ -2, और -2 ही मिन को असाइन हो जाएगा और -2 ही जो है वो हमारा मैक्स को असाइन हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या आई की वैल्यू, अब यहाँ पे आई 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है? कंडीशन ट्रू, एंटर नंबर। अब यहाँ पर मैं सेकंड नंबर इनपुट कराऊंगा, दैट इज -1। नाउ वी विल कंपेयर कि क्या -1 ग्रेटर देन मैक्स है। राइट नाउ द मैक्सिमम वैल्यू इज -2, सो -1 इज ग्रेटर देन -2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और मैक्स के पास क्या आ जाएगा? नम। तो मैक्स के पास क्या आ गया? -1। फिर हम चेक करेंगे, जो अभी हमने नंबर इनपुट किया है -1, क्या -1 लेस देन मिन है? तो मिन के पास क्या रखा हुआ है? -2। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मिन हमारे पास क्या रहेगा?
मिन हमारे पास -2 ही रहेगा। आई में इंक्रीमेंट क्या, आई बिकम्स 2 हुआ, क्या 2 लेस देन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू, एंटर नंबर, दिस टाइम हमने नम में इनपुट करा दिया -3, तो यहाँ -3 आया। इफ नम इज ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या -3 ग्रेटर देन मैक्स है, मैक्स की वैल्यू अभी -1 है, अपडेट हो चुकी थी, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो मैक्स की वैल्यू -1 ही रही। क्या -3 लेस देन मिन है, मिन की वैल्यू अपडेट नहीं हुई थी, वो रिमेन सेम रही थी -2, कंडीशन ट्रू हो गई है, -3 इज लेस देन -2, तो हमने क्या किया, हमने मिन को अपडेट कर दिया विद द थर्ड वैल्यू इज -3 विच वी हैव जस्ट इनपुट। आई में इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, बाहर आए, आउटपुट कर दिया मिन विच इज -3 और मैक्स कर दिया विच इज -1, तो हमारा बिल्कुल प्रॉपरली आंसर आ रहा है इस केस में भी। क्लियर है? अब हम इसका पाइथन पे कोड कर रहा हूँ, पाइथन पे हम कोड कर रहे हैं इसका। तो पाइथन पे कोड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं दैट इज पाइचार्म। अब यही काम फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम हम पाइथन पे ट्राई कर रहे हैं। तो पाइथन पे ट्राई करने के लिए जो प्रोजेक्ट हमारे पास है, इस पे जस्ट राइट क्लिक करना, न्यू पे जाना, फाइल पे जाना, मेन एंड मैक्स के लिए हम कोड लिख रहे हैं .py, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेरेशन, तो हमने सिंपली क्या किया, मेन नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, मैक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, आई नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसको 1 से इनिशियलाइज करा दिया, और नम जिसमें हम इनपुट्स कराएंगे उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो लेट्स सपोज मैं वो काम कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास रेंज अवेलेबल नहीं है, तो इन दिस केस व्हाट आई विल डू इज सिंपली हम नंबर इनपुट करवाएंगे। सो नम इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और चूंकि पाइथन हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर इनपुट लेता है टेक्स्ट में, तो वी नीड टू बेसिकली वी नीड टू परफॉर्म टाइप कास्टिंग, मतलब उसको इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एंटर फर्स्ट नंबर जो नम को असाइन हुआ, तो हमने क्या किया, वही नम मेन को भी असाइन कर दिया, और वही नम जो हमने अभी इनपुट लिया है, वी हैव जस्ट इनपुट फ्रॉम अ यूजर, वही हमने किसको दे दिया, मैक्स को भी प्रोवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे फर्दर इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पे लूप क्रिएट किया, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 2, द रीजन इज, अच्छा यहाँ पाइथन में लेस देन इक्वल टू इस तरह नहीं लिखते, ये सिर्फ और सिर्फ IDE इसको इस तरह शो कर रहा है, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग सूडो कोड में लिखते हैं हम वैसे ही उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा अगेन num equals to int, इनपुट किया एंटर अ नंबर, तो हमने नंबर इनपुट करवाया नम वाले वेरिएबल में, और अब कंपेयर किया, अगर तो वो नम ग्रेटर देन हमारे पास मैक्स है, मतलब वो ग्रेटर देन मैक्स है, तो कॉलन लिख के देन हम मैक्स को अपडेट कर देंगे विद दैट नम, बैक स्पेस प्रेस किया, इफ की स्टेट बॉडी से बाहर आया, इफ जो नम है अगर तो वो लेस देन मिनिमम है, देन हम क्या करेंगे, हम मिनिमम को अपडेट कर देंगे विद दैट नम जो हमने जस्ट अभी एंटर किया है। इस वाले इफ की बॉडी से बाहर आया, और आई में हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, दैट्स इट। यही कोड हमने एग्जैक्टली सूडो कोड में भी लिखा है। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या हमारा आंसर प्रॉपर आ रहा है। तो एंटर फर्स्ट नंबर, तो फॉर एग्जांपल मैंने नंबर इनपुट कर दिया, अगर नेगेटिव के केस में कर रहा हूँ तो लेट्स सपोज मैंने किया -3, एंटर अ नंबर, -1, एंटर अ नंबर -5, तो इन दिस केस जो मिनिमम नंबर है दैट इज -5 और मैक्सिमम नंबर -1। सो हमारे पास सर एक मैंने डिस्प्ले नहीं किया, सॉरी जी बेटा बोलो।
सर मुझे बोलना था, जो आपने ट्रेस टेबल बनाने के लिए बोला था, वो मैं आपको लाइक इस तारीख के बाद भेज सकती हूँ, लेकिन आप मुझे अभी अगर मैं आपको क्लास में बता दूँ तो आप मुझे बता सकते हैं मैंने सही किया हुआ है या नहीं? आप पहले मुझे इफ्तार के बाद भेज दो, मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, और सर आप प्लीज़ मुझे बता लाइक एक्सप्लेन करके बताइएगा अगर मैंने सही नहीं किया तो। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये लूप के बाहर है, मिनिमम नंबर इक्वल्स टू, कॉमा डाल के यहाँ मैंने मिन लिख दिया। सिमिलरली प्रिंट मैक्सिमम नंबर इक्वल्स टू, कॉमा डाल के यहाँ पे मैंने लिख दिया मैक्स। तो देखो, जब हम कोड को रन करते हैं तो हमें आइडिया होता है, ऑल्दो सूडो कोड में मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया था। तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, तो लेट सपोज मैंने इनपुट कर दिया -3, -1 एंड देन -2। तो यू कैन सी कि -1 वुड बी द मैक्सिमम नंबर एंड -3 वुड बी द मिनिमम नंबर। तो यू कैन सी कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेटली आ रहा है। इफ आई जस्ट रन दिस वन मोर टाइम विद अनदर सम वैल्यूज, जैसे 75, 100, 125, तो 125 मैक्सिमम नंबर होगा, 75 मिनिमम नंबर होगा। तो ये कोड प्रॉपरली रन कर रहा है हमारा, ठीक है? और अगर फॉर एग्जांपल हम रेंज के साथ जाते हैं, जिसमें वो अगर हमें कह देता है कि भाई हमारी रेंज जो है दैट इज बिटवीन, तो पाइथन में कमेंट के लिए हम सिंगल कोटेशन लगाते हैं, ठीक है? तो जस्ट वी विल यूज सिंगल कोटेशन, रेंज जो है दैट इज बिटवीन 15 टू 20 इंक्लूसिव, मतलब अगर इंक्लूसिव का वर्ड नहीं लिखा तो ग्रेटर देन 15 होगा, लेस देन 20 होगा। सॉरी, पाइथन में हैश लगाता है, वी डॉट नेट का सिंटैक्स याद रखा था। तो दैट इज बेसिकली अ कमेंट, जिसको हम जो पाइथन है वो इग्नोर करेगा, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, मतलब जो ट्रांसलेटर है। इन दिस केस हमने मिनिमम को सबसे मैक्सिमम वैल्यू साइन करनी है, दैट इज 20, और जो मैक्स है उसको हमने सबसे छोटी वैल्यू साइन करनी है, रेंज की, दैट इज 15। और अब हमने 3 नंबर्स को इनपुट करवाना है लूप के इनसाइड, बट मेक श्योर बिटवीन 15 एंड 20 होने चाहिए। तो लेट सपोज मैंने इनपुट करा देता है वही नंबर जो हमने इसके ट्रेस टेबल परफॉर्म किया था, वो ये रहा। हमने नंबर इनपुट करवाए थे 17, 16 एंड 19। तो 17, 16 एंड 19, तो यू कैन क्लियरली सी कि मिनिमम नंबर 16 है और मैक्सिमम नंबर 19 है। दोनों ही तरीके अलाउड है। अगर रेंज अवेलेबल है तब भी आप डेटा इनपुट करा के फर्स्ट वाली वैल्यू को, मिनिमम को और मैक्सिमम को असाइन कर सकते हो, मतलब दोनों केसेस अलाउड है। अच्छा जी,